हेलो प्यारे साथियों, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो भी साथी 4th ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, आज के इस छोटे से वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि भाई आपको एग्जाम देते टाइम पे किन किन चीज़ों की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपना बोर्ड कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हैं, वो बोर्ड चल नहीं पा रहा है। 1-2 दिन में ये जो परेशानी है वो सॉल्व कर लेंगे, है ना। टेक्निकल टीम है, 1-2 दिन में आएगी, इसको सारा सब कुछ चेकअप करेगी। तो इस वजह से मैं अभी आपके लिए कुछ वीडियो है वो नॉर्मल वैसे ही बना रहा हूँ। यानी कि किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, 54,000 लोगों का भाग्य लिखा जाएगा, यानी कि 54,000 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है 4th ग्रेड में। तो विशेष सावधानी क्या रखनी है, कल आपकी एग्जाम है, क्या आपको विशेष सावधानियां रखनी है एग्जाम देते टाइम पे, ठीक है ना। इसमें उपस्थिति कितनी रहेगी, तो देखो मेरे अनुसार इसमें जो रियल फाइटर है ना वो तो 1.5 से 2 लाख हैं। हालांकि मान सकते हो इसमें, यानी कि 3 पद के ऊपर एक बच्चे का कंपटीशन है अच्छी तैयारी करने वालों का, है ना। आपको ध्यान है सिलेबस काफी बड़ा है, सिलेबस के ऊपर अब चर्चा करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब अपने को ओनली फॉर विशेष सावधानी रखनी है। एक तो जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो तो हड़बड़ी नहीं करें, है ना। ये होता है कि सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको आपकी ओमार सीट भरनी है, वो एकदम कूल माइंड से भरनी है। राजस्थान पुलिस में बहुत बच्चों ने गलती करी है, मेरे पास में बहुत मैसेज आए हैं, सर ओमार सीट भरते टाइम पे गोला है वो गलत भरा जा चुका, क्या करें, हमारी मार्कशीट डिलीट तो नहीं होगी है, हमारा जो एग्जाम है वो रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो भाई अगर आप ओमार सीट भरने में गलती करोगे तो डेफिनेटली है कि ओमार सीट आपकी है वो रिजेक्ट होगी, ठीक है ना। आपको ध्यान है वहां पे कोई मास्टर आपकी ओमार शीट चेक नहीं करेगा, वहां पे डायरेक्टली कंप्यूटर से स्कैन होगी। जो कंप्यूटर जिस कोड जिस भाषा को पढ़ रहा है, अगर वो उससे मैच नहीं खाती है तो डायरेक्टली उसको रिजेक्ट वाले सेक्शन में है वो डाल देते हैं। पहला स्टेप तो है ओमार शीट भरते समय विशेष सावधानी रखें। सेकेंड स्टेप है ई ऑप्शन आपको भर के आना है। अगर ई ऑप्शन आप नहीं भरते हो, देखो अभी यानी कि पशु परिचर वाली वैकेंसी में देखा होगा कितने बच्चों को ई ऑप्शन की वजह से बाहर किया था। जेल प्रेरी वाली एग्जाम में कितने बच्चों को ई ऑप्शन की वजह से बाहर किया था। तो ई ऑप्शन का भी एक विशेष ध्यान रखे, ठीक है ना। हालांकि राजस्थान पुलिस में 4 ही ऑप्शन थे, इस वाली वैकेंसी जो 4th ग्रेड वाली है इसमें 5 ऑप्शन है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का क्या लोचा रहेगा, सर तुक्के लगाएं या नहीं लगाएं। तो देखो तुक्के, अगर आप जहां पे 2 ऑप्शन में पहुंच जाते हो, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो तुक्का लगा सकते हो। बाकी 1-3 की नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का कतई काम नहीं करेगा। तुक्के भी सिर्फ जिक्के में काम कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या तुक्के लगाओगे आप, मैथ में क्या तुक्के लगाओगे आप, है ना। तो कोशिश ये करें कम से कम तुक्के लगाने की कोशिश करें। अगर 120 में से आप 85-90 तक अगर आपका स्कोर बैठ रहा है तो जितने आपको आ रहे हैं उतने ही करके पेपर को छोड़ देना है। 1-4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है ना, वहां पे तुक्के कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं, यहां पे तुक्के काम नहीं करेंगे। 1-3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 1-4 वाली में अपन मान सकते हैं कि मान लो आपने 10-15 क्वेश्चन के ऊपर तुक्का लगाया, है ना, और आपके 4 क्वेश्चन वहां पे सही हो गए तो भी आप प्लस में आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे तुक्के काम नहीं करेंगे। सब्जेक्ट है आपका, जो सिलेबस है वो आपको ध्यान है, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो इसीलिए तुक्के नहीं लगाए। अगर आप 85-90 तक पहुंच रहे हो तो ये एक सेफ जोन आप मान सकते हो, क्योंकि इतना ही स्कोर है वो कर पाएंगे ना। और आपका जो पेपर का जो लेवल रहेगा वो ओनली फॉर 10th लेवल का आपका पेपर का लेवल रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आएगा, है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, पेपर को आराम से कूल होके आपको पेपर को देना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हो वैसे वैसे ओमार सीट को भरते जाना है। यूं नहीं कि पहले पूरा पेपर सोल्व करने बैठ गए फिर ओमार सीट को भर रहे हो, गलती होगी भाई, 100% फिर गलती होने की संभावना रहेगी, है ना। जैसे आप 10-15 क्वेश्चंस कर लेते हो तो 10-15 क्वेश्चंस की है वो ओमार सीट में आराम से उसे फील कर दें, ठीक है ना, है ना। और कोशिश ये करें कि अगर आपका जो पार्ट है ना, देखो 120 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 120 मिनट आपको टाइम देंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश ये करें कि जो आपका पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है तो पहले जीके को भर लें, जीके को सॉल्व करके ओमार शीट में भर लें। फिर उसके बाद में जो आपका पार्ट थोड़ा थोड़ा हार्ड है उसको लास्ट में लेता जाए। मान लो आप मैथ में ज़्यादा ही वीक हो तो मैथ को लास्ट में लो। अगर आप मैथ को सबसे पहले लेके बैठ जाओगे टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, टाइम उसमें सारा वेस्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में आप पूरा पेपर है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, ठीक है ना। यानी कि 120% के लिए वो 120 मिनट का टाइम है ना, वो आपका यहाँ पे कम मानता हूँ मैं,
हालांकि राजस्थान पुलिस में 150 प्रश्न के लिए 120 मिनट थी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट, कितनी सारी सब्जेक्ट है ना, तो इस वजह से जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको पहले करना है और जो सबसे कमज़ोर है उसको बाद में करना। कोशिश ये करें रीजनिंग मैथ वाला जो सेक्शन है उसको बाद में लें, वहाँ पे टाइम लगना स्वाभाविक सी बात है। पहले रीजनिंग मैथ को लेकर बैठ जाओगे, पूरा पेपर बिगड़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब यूँ समझो कि 90% बच्चों को वो नहीं आ रहा, वो ज़्यादा हार्ड है, तो उसे स्किप करके आगे निकलो, उसे छोड़ के थोड़ा आगे निकलो, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। हैं टोटल 120 प्रश्न है, एक प्रश्न के वजह से पूरे क्वेश्चंस को, पूरे पेपर को थोड़ी अपन खराब कर देंगे। तो इसीलिए अच्छे से फुल मोटिवेट होके यानी कि पेपर देना है, सावधानी से घर से आना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आना है, भगवान जी का आशीर्वाद लेके आना है। 54,000 यानी कि 54,000 लोगों का भाग्य चमकने वाला है इस वैकेंसी में। तो आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, जो जो बातें मैंने बताई उन बातों पर थोड़ा सा गौर जरूर करने लेना, हड़बड़ाहटी में पेपर मत देना, आराम से बिल्कुल कूल होके पेपर देना है। जो सब्जेक्ट आपके सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको सबसे पहले करना, ठीक है। और मार्कशीट को भी टाइम टू टाइम भरते जाना, जैसे 10-15 क्वेश्चन कर रहे हो उसको भरते जाओ, बस यही इन्हीं बातों का आप ध्यान रखना और आराम से कूल होके आपको पेपर देना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।